नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट स्कीम ऑनलाइन चैनल पे। आज मैं आप पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको कुछ जानकारियां मुहैया कराना चाहती हूँ। हम जानेंगे इस वीडियो में कि यह जो योजना है, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, और फिर हम जानेंगे कि किस तरह से आप 1 लाख से 3 लाख का लोन आप इस योजना में ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। विश्वकर्मा योजना जो है, प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को शुरू करी है। और यह जो योजना है, उन्होंने एक बड़ी आबादी को लाभ देने के लिए बनाई है, जो विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित है। योजना का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया, क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत तकरीबन 140 के आसपास जातियां आती हैं, जो भारत के अलग अलग इलाकों में निवास करती हैं। योजना के अंतर्गत इस समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों का हुनर निखारने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही उन्हें उनकी आर्थिक सहायता हो, ऐसा गवर्नमेंट इनकी हेल्प करना चाहती है, इनकी मदद करना चाहती है। योजना के अंतर्गत सेटल बजट में परंपरागत कारीगर और शिल्पकारों को 13,000 करोड़ का सहायता पैकेज की घोषणा उन्होंने करी है। तो पीएम विश्वकर्मा कुशल सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकार के अनुसार जो कारीगर हैं, जो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिले, उन्हें उनको आर्थिक सहायता मिले। तो कई बार कारीगरों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। जो लोग अनुभवी तो होते हैं, लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता। तो ऐसे में यह योजना उनके लिए लाभकारी है। इसलिए सरकार के द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत करी है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार के द्वारा उन्हें पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से ट्रेनिंग और पैसे की सहायता मिलने के पश्चात वह विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और समाज और देश के प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो इस विश्वकर्मा योजना का लाभ कैसे उठाया जाए और किन लोगों को यह लाभ मिल पाएगा? इस योजना का फायदा विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले जातियों को होगा, जैसे कि बघेल, भड़ीगर, बग्गा, विधानी, भारद्वाज, लोहार, बढ़ाई, पंचाल आदि को प्राप्त होगा। इस योजना की वजह से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को रोजगार की दर में भी बढ़ोतरी मिलेगी, बेरोजगारी की दर भी कम होगी। योजना के तहत ट्रेनिंग प्राप्त होने से, पैसा प्राप्त होने से विश्वकर्मा समुदाय के लोग की आर्थिक स्थिति में भी काफी तेजी में सुधार आएगा, जिससे कि देश का विकास भी बढ़ेगा। और विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत ये जो जातियां आती हैं, कुछ मापदंड हैं जो आपको पहले पूरे करने होंगे। जैसे कि पहली बात, सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और ना ही, तीसरा पॉइंट ये है कि ना ही आपको पीएम स्वनिधि या मुद्रा ऋण पहले कभी आपने उसका लाभ ना उठाया हो। ठीक है। कलाकार और शिल्पकार अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन और आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पीएम विश्वकर्मा योजना .gov.in पर जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का जो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
जिसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड स्थापित कर दिया जाएगा। जिसके बाद एक फॉर्म आएगा, आपको उस पे अपना नाम, पता, व्यवसाय और संबंधित सभी जानकारियां देनी पड़ेगी। और अपना पीएम विश्वकर ये सब रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने के बाद आपका जो विश्वकर्मा डिजिटल आईडी है या सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है और अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेज जो संबंधित जो चाहिए इसमें, वो आपको इस साइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा ताकि आपको ऋण यानी कि लोन स्वीकृत हो सके। तो आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे? आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, एक जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, बैंक खाता पासबुक चाहिए, आपका बैंक अकाउंट खुला होगा तो आपकी बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी वो अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। अब इस योजना का लाभ आपको कैसे कैसे मिल सकता है? इस योजना में अप्लाई करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा और एक आपका आईडी कार्ड मिलेगा। जिसके बाद आपको 500 रुपए का स्टाइफंड हर दिन मिलेगा और आपको 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप 1 लाख रुपए का भुगतान, अपना जो आपने लोन लिया है उसका भुगतान आप डिजिटल लेन देन से करके देंगे। 18 महीने में आपको 1 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वो अगर आपका सफल हो जाता है तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपए और लोन आप ले सकते हो। और साथ ही आपको 500 रुपए का स्टाइफंड के साथ बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको 15,000 रुपए तक का एक टूल किट दिया जाए। तो चलिए, पहले ये साइट है पीएम विश्वकर्मा.gov.in की। ये एक इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी। डिटेल में आप चलिए इस साइट पर चलते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे जाना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। तो देखते हैं क्या पॉपअप आता है अप्लाई नाउ पे। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। कैसे करना है इसकी जानकारी देखिए इस वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको मोबाइल और अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यानी कि केवाईसी का फॉर्म भर के आपको अपना मोबाइल और आधार कार्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी डिटेल सारी भरनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, अपना सर्टिफिकेट, आप किस जाति से हैं, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। तीसरे स्टेप पे पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाएगा, एक आईडी मिल जाएगी, डिजिटल आईडी मिलेगी, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद चौथे स्टेप में अप्लाई फॉर द स्कीम कंपोनेंट, यानी कि आपको जो कंपोनेंट जो आपने अगर लोन लेना है तो उसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो था कि हम कैसे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको विश्वकर्मा की आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको आईडी और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, पहचान मिलेगी आपको। उसके बाद आपकी स्किल को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको 15 और अगर इच्छुक
इच्छुक हैं कि बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप 15 दिन की और एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपये का स्टाइफंड मिलेगा, यानी कि 500 रुपये प्रतिदिन आपको स्टाइफंड मिलेगा। और ये कंप्लीट करने के बाद, ये 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक टूल किट भी दी जाएगी, जिसमें 15,000 रुपये की टूल किट आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके कार्य से संबंधित टूल किट दी। कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन, यानी कि 1 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाएगा, जिसका भुगतान आपको 18 महीने में करना पड़ेगा। 18 महीने 1 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद फिर आप 2 लाख रुपए का लोन और सैंक्शन और ले सकते हैं। 1 लाख और 2 लाख का जो ब्याज दर है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत मिनिमम रखा गया है गवर्नमेंट ने हमारी, 5%, सिर्फ 5% ब्याज दर पे आपको ये लोन मिलेगा, और 8% जो है सब्सिडी आपको मुहैया कराया जाएगी। इसकी आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी, 1 रुपए की डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी, यानी कि 1 रुपए का डिजिटल लेन देन दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम मोबाइल से स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपनी ब्रांड की, अपने कार्य को और ज़्यादा ग्रो करना है, आगे ले जाना है, तो आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। मार्केटिंग कैसे, आपने अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाए, उसको दूसरे लोगों तक कैसा पहुंचाया जाए, बाहर लोगों को कैसे बताया जाए कि आप क्या, किस ब्रांड का काम कर रहे हैं, उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं। एक ई कॉमर्स ई कॉमर्स तरीके से, यानी कि ऑनलाइन भी अगर आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, तो वो कैसे की जाए, वो सब इसमें सिखाया जाएगा। जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स, यानी कि कौन कौन से 18 क्षेत्र जो गवर्नमेंट ने शामिल करे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो कारपेंटर है, एक बोट मेकर, कारपेंटर यानी कि लकड़ी का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, आयरन और मेटल और स्टोन पे जो काम करते हैं, यानी कि लोहे लोहे का काम जो करते हैं, मेटल्स यानी कि ब्रास वगैरह, तांबे और पीतल की जो बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो इसमें शामिल है। जो स्टोन का काम करते हैं, यानी कि मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाते हैं, वो इसमें शामिल है। गोल्ड सिल्वर बेस्ड, यानी कि गोल्ड सुनार इसमें शामिल करा गया है। क्ले बेस्ड, यानी कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल करा गया है। लेदर बेस्ड जो काम करते हैं, यानी कि जूते चप्पल, जूतियां वगैरह जो बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, फुटवेयर बनाते हैं, हमारे चमड़े का काम जो करते हैं, चमड़े की बेल्ट बनाना, जूते बनाना, जो इस तरह का काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। आर्ट आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन, यानी कि राजमिस्त्री, यानी कि जो मिस्त्री बने का काम करते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल करे गए हैं। और जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि जो अन्य क्षेत्र के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल करे गए हैं, जैसे कि जो पायदान वगैरह बनाते हैं, मैट बनाते हैं, यानी कि दरी वगैरह, पायदान, और जो टोकरियां बनाते हैं, और जो खिलौने बनाते हैं मिट्टी के, गुड़िया, खिलौने बनाते हैं, नाई का काम जो करते हैं, जो बगीचे का काम करते हैं, माली वगैरह, ठीक है, और जो माला बनाते हैं, ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। धोबी है, दर्जी है, और जो फिश बनाने, यानी कि यानी कि मछली पकड़ने वाला जो नेट तैयार करते हैं लोग, ऐसे इन लोगों को ये कार्य क्षेत्र है जो जो इन्होंने शामिल करे हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखो इस वेबसाइट पे साफ तौर पे बताया गया है कि आप 18 साल के, आप इंडियन होने चाहिए, यानी कि आप भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो, आप 8 साल के नीचे ना हो, और कोई भी आपने लोन ना ले रखा हो, जैसे कि मैंने पहले अपनी वेबसाइट में बताया था। और आप या आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करता है, उसको भी ये स्कीम नहीं, वो इस स्कीम का भागीदार नहीं बन सकता। यानी कि अगर मान लीजिए
आपके पति या फिर आपकी पत्नी या फिर आपके पिताजी, अगर पति पत्नी या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर आपका गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक में मापदंड में फेल हो जाते हो तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, पहले आपको, जैसे हाउ टू रजिस्टर पे हमने पता कर लिया कि 4 स्टेप्स हैं या ये सब फुलफिल करने पड़ेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाए, आप इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नज़दीकी जो सीएस सेंटर है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है आपके, उधर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन करवाना पड़ेगा उनके थ्रू। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ से जाएंगे CSCBU ई श्रम डाटा पे जाके अपने रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ई श्रम डाटा नहीं है तो CSC रजिस्टर आर्टिशन पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं या MIS लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपको आपने एक बार लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। वेरिफिकेशन, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वहां से आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, या तो फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वहाँ के डीएम या डीसी वगैरह आपके आवेदन का, आपके रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन को जांचेंगे, परखेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो उसको आगे भेजेंगे। आगे भेजने के बाद आपको एक, अगर आप इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हो, वेरीफाई कर लेते हो, वेरिफिकेशन मिल जाती है आपको डीएम या डीसी से या ग्राम प्रधान से, तो आपकी सारी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपका एक आईडी, डिजिटल आईडी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना के भागीदारी बन सकते हैं और अब कम से कम ब्याज दर पर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको, बहुत आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पता चला हो कि इस विश्वकर्मा योजना का क्या उद्देश्य है और जल्द से जल्द इसमें कैसे अप्लाई किया जाए और कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है, CS लॉगिन पे जाएंगे। अगर आपके पास ई शर्म डाटा यानी कि आई कार्ड नहीं है तो आप CS रजिस्ट्रेशन आर्टिसन पे जाएंगे। आर्टिसन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, या और यहाँ पे ये जो कैप्चा टेक्स्ट है इस पे ये डाल के यहाँ पे ध्यान से डालिएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसको ध्यान से डाल के फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स डालिए। ठीक है, ये एडमिन के लिए है। और ये वेरिफिकेशन लॉगिन जो ग्राम सभा के प्रधान है वहाँ से वेरीफाई करेंगे आपकी आवेदन को, आपकी रजिस्ट्रेशन को। उसके बाद आप अपने उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाते हैं। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद देखो, यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा और एंटर टेक्स्ट डालना पड़ेगा। फिर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आप अपना फॉर्म भरिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 294 यानी कि 294 लोगों ने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करी है। ठीक है, तो यानी कि अभी तक 17 सितंबर को, ये 2023 को ये योजना लॉन्च हुई थी। उसके बाद 294 लोगों ने इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो दोस्तों, किस लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं? आप जाइए इस वेबसाइट पर और आपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाइए और अपने
अपने आप को रजिस्टर करवाइए इस योजना में और अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार जो सहायता दे रही है उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।